दोस्तों ये आपने ज़रूर सुना होगा कि जितना जल्दी शादी कर लें और जितना जल्दी फैमिली प्लान कर लें ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अक्सर लोग क्यों कहते हैं और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अक्सर टाइम पे मैरिज और टाइम पे फैमिली प्लान क्यों कर लेनी चाहिए। रिसेंट रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी महिला ओबेसिटी का शिकार है यानी कि मोटापे की शिकार है, तो जो होने वाले बच्चे हैं उनमें तीन मानसिक समस्याएं ज्यादा देखने को मिली हैं। वो मानसिक समस्याएं जो बच्चों की मानसिक समस्याएं हैं, जिनमें पहला है ऑटिज्म। ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान मोटापा था या उससे पहले मोटापा था, उनमें ऑटिज्म की जो पॉसिबिलिटी है डिलीवरी के बाद उनके बच्चों में, वो है 2 गुना। यानी कि ऑटिज्म की पॉसिबिलिटी उनमें 2 गुना है। इसी तरह से एक और समस्या जिसको हम कहते हैं एडीएसडी। एडीएसडी की जो पॉसिबिलिटी है वो अराउंड 36% ज़्यादा है अगर प्रेगनेंसी या उससे पहले ओबेसिटी है मदर को। इसी तरह से जो तीसरी साइकेट्रिक इश्यू है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर। दोस्तों इन तीनों बीमारियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी जानेंगे वीडियो में आगे। कंडक्ट डिसऑर्डर की जो पॉसिबिलिटी है इस तरह के सिचुएशन में वो है 16% ज़्यादा। तो दोस्तों ये तीन जो समस्याएं हैं ये ज़्यादा होंगी इस तरह के केसेस में। अब बात आती है कि ऑटिज्म क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफ में एक दो लाइन में बता देता हूं कि ऑटिज्म का मतलब ऐसे बच्चे जो आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात नहीं करते, यानी कि कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सोशल इंटरेक्शन उनका पुअर होता है, वो दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वो टेम्पर टेंट्रम शो करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, वो बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ टॉयज के साथ खेलते रहते हैं और टॉयज में भी उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी को ही फॉलो करते हैं। तो ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, वो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं। दूसरा जो मैंने बताया एडीएसडी, ये वो बच्चे होते हैं जो हमेशा हाइपर एक्टिव मिलेंगे आपको। इनमें तीन मुख्य सिम्टम्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि बच्चा कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, इसके हमेशा हाथ पांव चलते रहेंगे, चाहे वो स्कूल में हो, घर में हो या किसी फ्रेंड के यहाँ पे हो या आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए हो। दूसरा इसमें इम्पल्सिविटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, मतलब आपका सवाल पूरा नहीं होगा इससे पहले इनका जवाब आ जाएगा, ये आपको बात ही नहीं करने देंगे, इंटरफेयर करेंगे। तीसरा जो मैंने बताया इनअटेंशन, एक कहीं भी किसी भी चीज़ पे बहुत लंबा फोकस नहीं कर सकते, कुछ सेकंड में इनका फोकस हट जाता है और इसीलिए ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। और इन बच्चों के साथ बहुत बुरा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल में इनको टीचर्स पीटते हैं सुधारने के नाम पे और घर पे पेरेंट्स पीटते हैं और आके हमें बताते हैं कि सर हमने तो मार के भी बहुत देख लिया पर ये बच्चा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये बीमारी है जो मारने से ठीक नहीं होगी। तो अगर आपके आसपास इस तरह का कोई बच्चा है तो मारने से पहले एक साइकाट्रिस्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि इसकी प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा, प्रेवलेंस मतलब हर 100 में से लगभग 5 से 7 बच्चों को एडीएचडी की प्रॉब्लम है इस वक्त। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। ऑटिज्म की हम बात करें तो इंडिया में ऑटिज्म का जो नंबर है वो है लगभग हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ हर 100 में से लगभग 2 से 3 बच्चों को ऑटिज्म है। और वहाँ अमेरिका में भी जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं उनमें ऑटिज्म का प्रेवलेंस ज़्यादा है बजाय उन जो नेटिव अमेरिकन है उनकी तुलना में। तो दोस्तों ये तीन मुख्य समस्याएं थी। और अब बात आती है कि मैंने क्यों कहा कि समय के साथ आपको शादी प्लान करके समय के साथ आपको फैमिली प्लान कर लेना चाहिए, उसके पीछे कारण है। लैंसेट एक बहुत ही रेपुटेटेड साइंस का जर्नल है। तो उस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उसमें ये बताया गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आपके ओबेसिटी की संभावना बढ़ती जाती है। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ओबेसिटी का मतलब क्या है। ओबेसिटी का मतलब ये है अगर आपकी कमर फीमेल के केस में 80 और मेल के केस में 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, तो आप ओबेज हो। यानी कि अब ये एक मेडिकल इशू है, ये सिर्फ मोटापा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका मोटापा बढ़ता है। उसमें एक डेटा ये दिया गया है इस आर्टिकल में, वो ये है कि 15 से 19 साल की जो गर्ल्स हैं उनमें ओबेसिटी केवल 12 से 13% है। 15 से 19 साल। यही अगर हम बात करें 30 से 39 साल की जो महिलाएं हैं उनमें ओबेसिटी 50% केसेस में है।
तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आपके ओबेज होने की, मोटे होने की जो संभावना वो भी बढ़ती है। और जैसा मैंने बताया, अगर प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद मोटापा है तो आपके बच्चों को ऑटिज्म, एडीएचडी और कंडक्ट डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाएगी। जैसा मैंने बताया, कंडक्ट डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी 16% ज़्यादा है। कंडक्ट डिसऑर्डर के पेशेंट कौन से होते हैं? कंडक्ट डिसऑर्डर के पेशेंट वो होते हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं। एक होता है कि बच्चा चंचल है, चंचल बच्चे का होना असेंशियल है, बच्चा चंचल ही होता है, उसको चंचल होना ही चाहिए। लेकिन ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बदमाश होता है। बदमाश किस सेंस में? ये अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश आएगा, ये उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, उनके साथ गाली गलौज कर सकता है और यहाँ तक कि मारपीट भी कर सकता है। और कई बार तो ये लोग वेपन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाकू से किसी दूसरे बच्चे को अटैक कर दिया या किसी नुकीली चीज से अटैक कर दिया। आपने कभी कभार अखबारों में पढ़ा होगा कि 5th 6th क्लास के बच्चे ने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से दूसरे बच्चे को अटैक कर दिया और बच्चे की डेथ हो गई। तो ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। लगभग 8-10 साल की उम्र में इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जो डरने वाली बात है इस केस में वो ये है कि यही बच्चे जब बड़े होंगे तो ये एंटी सोशल बन सकते हैं। अगर आपने सुना हो साइकोपैथ, सोशियोपैथ, यानी कि वो लोग जो सोसाइटी में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होते हैं और ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं। मतलब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं वो ऐसा हो सकता है कि उसने एक मर्डर किया, 10 साल जेल में रहा, जेल से बाहर आया, उसने फिर दूसरा मर्डर किया। क्यों? क्योंकि इनमें रिमोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, गिल्ट नहीं होती है, ये किसी भी एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को देखने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। इनको ये बहुत समझ नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूं उसके परिणाम क्या होंगे। इनको जो काम करना है वो कर देता है। तो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी के साथ भी चीट कर सकते हैं, ब्लेम करते हैं लोगों को और धोखा दे सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चे हैं यही बाद में एंटी सोशल बन सकते हैं। लगभग 30% से 40% बच्चे जो कंडक्ट डिसऑर्डर के हैं वो एंटी सोशल बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, इसलिए हम जो आजकल करियर को लेके शादी को डिले करते रहते हैं और अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, वजन बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद हमें बच्चे भी चाहिए। बच्चे तो प्लान करने ही है, चाहे हमारी कंडीशन ना हो। तो अगर आप स्पेशली फीमेल आप ओबेज हैं और 30+ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसमें साइकाट्रिक इश्यूज रहें। तो बेटर होगा कि आप टाइम से अपनी मैरिज प्लान करें और टाइम से अपनी फैमिली कंप्लीट करें। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कि ओबेसिटी का, मानसिक बीमारियां जो बच्चों में होती हैं उनका आपस में क्या लेना देना है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत लोगों की आप बहुत आसानी से मदद कर सकते हैं। देखिए, कभी कभार हमें चीज़ों का पता नहीं होता, हम बातों का पता नहीं होता, हमें नॉलेज ये नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं। आप आईटी फील्ड के लोग उठा के देख लीजिए, वो 30 के बाद ही बच्चे प्लान कर रहे हैं। और बहुत सारे दूसरे फील्ड हैं कि वो अब देरी कर रहे हैं शादी में भी और बच्चे प्लान करने में भी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप हर आदमी तक पहुंचाएंगे तो आप शायद उनका ही नहीं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन का भी भला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो अबाउट ओबेसिटी एंड साइकियाट्रिक इश्यूज इन दी किड्स। थैंक यू वेरी मच।